8 of December. नमस्कार नमस्कार। વર્ષ પહેલા આપણે સૌથી જૂનું એક છે ઋગ્વેદ. ઋગ્વેદથી જૂનું કોઈ સાહિત્ય આપણે રહ્યું નહીં. ઋગ્વેદમાં વિપස්සનાની ખૂબ પ્રશંસાઓ છે. पुराना शादी का है। इधर भोजन करेंगे। उसके बाद ये पहले मध्य प्रदेश को पूजा। मुख्य केंद्र है जहाँ ये सारा जी युवा खेल की परंपरा सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा सिखाई जाती है। 64 एकड़ में फैली है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बने हैं। यहाँ के पगोड़ा में 200 शून्यागार हैं। ध्यान केंद्र के साथ साथ यहाँ विपश्यना विशोधन विन्यास है, जहाँ विपश्यना साधना के सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पक्ष पर शोध कार्य होता है। पाली साहित्य की शुद्धता को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने के लिए विपश्यना विशोधन विन्यास में पाली साहित्य में संपूर्ण त्रिपिटक को उसके अट्ठकथा तथा टीका अनुटिका सहित ब्रह्मा तथा भारत के विद्वानों के सहयोग से देवनाथ के 40 भागों में प्रकाशित। पूर्व उद्योगपति सत्यनारायण गोयनका जी का परिवार कुछ पीढ़ी पूर्व ब्रह्मा में अरे थैंक यू। गोयनका जी ने विपश्यना साधना जो एक आदर्श महंत आचार्य थे और बड़े सरकारी अफसर थे। वे सयापैया जी और सयापैया जी लेडी सयारों के शिष्य थे। 14 वर्षों तक लगातार विपश्यना साधना का अभ्यास और अध्ययन तथा सायाजी उबा खेम की सहायता कर गोयनका जी सन 1969 में अपने आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए और आकर विपश्यना सिखाने लगे। भारत में सदियों से शुद्ध धर्म का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष इसे ब्रह्मा में बहुत संभाव कर रखा गया है। बुद्ध की भूमि यो विपश्यना टीचर ऐसे बोला थी हमारे मुकेश भाई आगे त्रास्ती मुकेश भाई अनुरोध करें मोटामुटी तारा टीमोट दुपो इच्छुन तारा मोटामुटी डिटेल धन्यवाद। स्वागत है इस विपश्यना के सेमिनार में। सचमुच मैं तो ये कहूंगा कि भाग्य की पहली कड़ी खुलने जा रही है आप लोगों की। इस प्रकार का सेमिनार हमारी टीम राजू भाई के नेतृत्व में यहाँ आई है। गुजरात से उज्जैन दूर का सफर करते हुए आई है। आप सबको इसका बहुत लाभ होगा और आप लोगों को पता चलेगा विकास यहाँ लगाना और यहाँ से आते जाते सांस पे ध्यान लगाना। तो आप सब आराम से बैठिए, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंख बंद कर दीजिए। जो ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार सकते हैं। कैसे सही मायने में
सुख शांति का जीवन जिए। भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना द्वारा सुख शांति का जीवन जीने का फिर अंदर आ रहा है। केवल सांस। आलम्बन एक तो बस एक आलम्बन पर ही काम करना है। अगर हम मन के मालिक नहीं है और हम मन के गुलाम है तो हम हमारा और हमारे परिवार का बहुत नुकसान कर रहे हैं। अगर हम मन के मालिक है और मन हमारा गुलाम है तो हम हमारा और हमारे परिवार का बहुत लाभ दे सकते हैं। आज हम आपको जो कहने आए हैं, हम ही खुद अपनी जंजीरों में बंधे हुए हैं। तो जंजीरों तोड़ने की बात है, हम हमारे स्वभाव से बंधे हुए हैं, हम हमारे व्यवहार से बंधे हुए हैं। तो उसकी वजह से बार बार इतने दुखी होते हैं और हमें पता भी नहीं है। तो इसके लिए आज की ये जो साधना है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। विपश्यना की बात करने के पूर्व मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अभी हम सुबह भी कई प्रवचन देकर आए थे, वहां भी सब लोग बहुत उत्साह के साथ प्रश्न का जवाब दे रहे थे, बहुत ही उत्साह के साथ प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। तो आपको भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम शरीर से दुखी है या मन से दुखी है? हम लोग शरीर से दुखी है या मन से दुखी है? हाँ? कारण ये है कि मन कहाँ रहता है हमारे शरीर में, वही हमें पता नहीं है। आज जो आप अपनी विपश्यना की बात जानने आए हैं, तो आज आप खुद को जानने के लिए आए हैं, सिर्फ विपश्यना की बात जानने के लिए नहीं आए। अब आज खुद को पहचानने के लिए आए। हम जब से जन्मे हैं तब से हम बहिर्मुखी रहे, कभी हमारे साथ नहीं रहे। आज हम थोड़ी बहुत बात आपको ये करने आए हैं, तो आप अपने साथ तो रहकर देखिए तो कितनी मजा है अंदर, कितना सबूर है, कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है। विपश्यना में 3 बातें सिखाते हैं। कर रहे या कोई बिजनेस का काम कर रहे, या कोई सर्विस कर रहे, या कोई पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें अगर हमारा मन एकाग्र है और कॉन्सेंट्रेट है तो वो काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जीवन को अच्छी तरह से हर एक काम करने के लिए हमारा मन एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये ध्यान कराया कि इससे मन एकाग्र हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि मन के साथ ये सांस जुड़ा हुआ है। गुस्सा मन में आता है या शरीर में आता है, उतना ही हमारे जीवन को लाभ मिलता है। दूसरी साधना है विपश्यना, बहुत ही गहरी और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सरल साधना है, वो हम आपको यहाँ नहीं सिखा सकते। विपश्यना सीखने के लिए आपको धम्मपद का जो सेंटर है अपना मंदिर में, उधर ही आना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। और यहाँ से इतना दूर तो है नहीं, हम तो गुजरात से यहाँ तक आ गए हैं, तो आप लोग क्या यहाँ से कमलानगर नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं ना? हाँ, तो अभी आप समझिए कि क्या है विपश्यना। विपश्यना हमारे मन से, हमारा जो बहुत बड़ा अंतर्मन है, उसका ऑपरेशन की साधना है। हमारा 2 प्रकार का मन है, एक कॉन्शियस माइंड है वो 5% है, और एक अनकॉन्शियस माइंड है वो 95% है, 95%। मगर सच में वो 95% माइंड अनकॉन्शियस नहीं है,
वो सुपर कॉन्शियस है। मगर जब तक आप विपස්සना नहीं करेंगे तब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना सुपर कॉन्शियस है। जो सुपर कॉन्शियस माइंड को अगर हम ट्रेन कर देवे तो ये माइंड बहुत हमको मदद कर सकती है, हमारे जीवन में बहुत लाभ हो सकता है। तो ये अभी विपස්සना क्या है वो आप समझिए। विपස්සना के अंदर जैसे आपको मैंने पूछा कि गुस्सा आता है तो मन से आता है, सबने जवाब दिया। और जैसे मन से गुस्सा आता है तो श्वास इम्बेलेंस हो जाता है। वैसे पूरे शरीर में क्या होता है, पूरे शरीर में क्या होता है? माता और बहनों को जवाब दीजिए आप लोग। चलो, गुस्सा का अनुभव तो है ना आप सबको, तो पूरे शरीर में क्या होता है, क्या होता है? कोई जवाब देंगे? हाँ, क्या होगा शरीर में? पूरा शरीर ठंडा हो जाता है ना, पसीना हो जाता है। ठंडा हो जाता है कि गर्म हो जाता है? तुरंत गर्म हो जाता है। वो गर्मी को अगर आपको कोई देखना सिखा देवे कि इसको देखो तो आपको विश्वास बैठता है कि नहीं गुस्से से बाहर निकल जाओगे। तो विपස්සना के अंदर ये गर्मी को देखना सिखाते हैं। और गर्मी गुस्सा तो मगज में आता है, सिर्फ हम बोलते हैं माइंड में आता है। किसी ने बोला नहीं, मन तो हमारा बाहर घूमता है। सच में मन हमारा शरीर के अणु अणु में है। जहां जहां हमारा जीवन है वहां वहां हमारा मन है। जैसे नाखून बाहर निकल गया उसको काटते हैं तो हमको कुछ दर्द नहीं होता है, क्योंकि जिंदा नाखून काटो तो कितना दर्द होता है। और ज्यादा और थोड़ा ज्यादा चमड़ी भी जीवन था। तो जहां जहां हमारा जीवन है वहां वहां जहां जहां हमारा जीवन है वहां वहां हमारा मन है। तो पूरे मन को अगर सुधारना है तो पूरे शरीर का शोधन करना पड़ेगा, पूरे शरीर का दर्शन करना पड़ेगा, पूरे शरीर का अनुभव करना पड़ेगा। और विपස්සना के अंदर इसलिए होगा कि पूरे शरीर का आपको अनुभव हो जाएगा। कहीं दबाव, कहीं दुखाव, कहीं गर्मी, कहीं ठंडी, कहीं जलन, कुछ न कुछ आपको अनुभव होगा। और जब अनुभव होगा तब आपको मालूम पड़ेगा अरे मन कितना काम कर रहा है। ये मन को तो हमने कभी पता चेक ही नहीं किया है। तो ये इतना आसान है। जब आप शिविर करेंगे तो आप लगेगा अरे इतना आसान है मन को कंट्रोल करने का। तो मन को कंट्रोल करने का इतनी आसान ये ध्यान पद्धति है। आप एक दफे आएंगे तो मालूम पड़ेगा। और अंतिम साधना है वो मैत्री की तरह है। आप सब मैत्री करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग सब मैत्री करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं। मैत्ता का अभ्यास करते हैं? सबका भला हो, सबका कल्याण, ऐसा कभी करते हैं कि नहीं करते? जवाब तो दीजिए। करते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछ ले, जवाब दीजिए फटाफट, नहीं तो हमारा टाइम जा रहा है। हमको यहाँ से भी बहुत लंबा रास्ता काटना है और कल तो गुजरात जाना है। किसी के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, उसके साथ बन नहीं रहा है, वो हमारा दुश्मन है। और हमको एकाएक उसका मैसेज मिले तो वो चल रहा था, चलते चलते फिसल गया, तो उसके पाँव में मोच आ गई और फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो आप मैत्री करेंगे और कुछ करेंगे? मैत्री करेंगे। जिसके साथ 36 का आंकड़ा है उसके साथ भी तुरंत बोलेंगे अच्छा हुआ, बहुत मुझे परेशान कर रहा था, अभी 2 महीना पड़ा रहेगा खटिया पे। हम मैत्री भी सही नहीं करते हैं। तो ये अंतिम साधना मैत्री की है। तीनों वस्तु कराते हैं और ये तीनों वस्तु अनुभव के आधार पर कराते हैं, बौद्धिक लेवल पे नहीं। शिविर में जब आएंगे तो वहां महिला पुरुष का रहने का अलग, भोजनालय अलग, सुबह 4, 4:30 से रात को 9 बजे का ध्यान का समय रहेगा, जिसमें 1-1 घंटे का ध्यान होगा, फिर आराम, वापिस ध्यान, फिर आराम। कोई 18 साल का व्यक्ति आए या कोई 100 साल का बुजुर्ग आए, कोई भी थक नहीं जाता है। वहां आता है 10 दिन में। इतना अच्छा वहां का टाइम टेबल है। वो टाइम टेबल के मुताबिक वहां ध्यान कराते हैं। कोई नीचे नहीं बैठ पाता है तो उसको चेयर देते हैं। इस 10 दिन का रहने का, खाने का, पीने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो कोई भी ये कर सकता है, क्यों कोई धर्म ऐसा नहीं बोलेगा कि आप आपका मन का मालिक मत बनो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आपकी प्रज्ञा, विजडम बोलते हैं, उसको मत जगाओ। और जो लास्ट में जो करते हैं मैत्री की साधना, लविंग काइंडनेस, वो तो सब धर्म में है। तो मैं तो क्रिश्चियन हूँ और शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद बुद्धिस्ट का है,
तो फिर भी देख लेंगे। मगर जुड़ने के बाद तो पता चला तो ये तो सार्वजनिक है, इसमें कोई एक धर्म का कन्वर्शन है कि ऐसा कुछ टीचिंग, ऐसा कुछ नहीं। ये तो यूनिवर्सल है, कोई भी आदमी कर सकता है। अपने मन को काबू में लाने के लिए हर कोई इच्छता है। अंदर हमारे जो विकार पड़े हैं मन में, तो वो अगर कम हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, कौन इसका विरोध कर सकता है। और एक चीज ये भी है कि ये साधना एक्सपीरियंशियल है, अनुभव के ऊपर है, हम खुद अनुभव करते हैं। इसके लिए 10 दिन होते होते आपको आपका जो अंदर का जो विजन है वो खुलते जाता है। तो वो आपका ही सांप्रदायिक का जो टीचिंग है वो और गहराई से आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विपश्यना करने से मैं और अच्छा क्रिश्चियन बन गया। क्यों? हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छा हिंदू, मुस्लिम, जैन बनेंगे। सही बात है ना? तो इसमें एक चीज है, जब आप किसी को भी बोलते हैं तो ये समझना जरूरी है कि भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है वो कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं किया। उन्होंने देखा है कि जीवन में दुख है, ये तो पहला आर्य सत्य है। जीवन में दुख है और दुख का क्या कारण है वो दूसरा आर्य सत्य है, और तीसरा उसका निवारण क्या है, और ये मार्ग। बस इतनी ही चीज है। तो आप भी ध्यान में रखना, कभी किसी को समझाते हो तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई सांप्रदायिक का प्रचार। गुजरात हमारा गुरुजी फातिमा मानव यार यूट्यूबे बैग दो बाबे जिसको तुम्हारे बैग तुनरे मुई मोर गुलपाना दर बदन करो गुरुजी दागे जे इतुर दूरतुन एचुन हमारे हिते एचुन हमारे बना धर्म से की बात चुने धर्म माने ही धर्म होते बुद्ध धर्म नय, हिंदू धर्म नय, ख्रिस्टियान धर्म नय। धर्म माने सार्वजनिक माने लॉ ऑफ नेचर। जीएन माने पृथ्वी बॉडी एजर, जीएन माने बॉडी एजर, ऐसे नरे माने लॉ ऑफ नेचर से नरे माने धर्म होये दे ना बुद्ध धर्म नय। धर्म बुद्ध ए जाबत माने थे जे सिगेई ते अलदे धर्म सिगेई दे ऐसे जिनिसनि थारा हमारा कोनो इतो दुम नय, थारा हमार सदम नय, आगेन दिसि आगेन दियामे न लागत पाबि नय। इयत जे आमी थारा लय थारा जे आमाय दो इतुरत एने माने थेंगा बजे हरा गुरु ने दुगरे दुख सुगरे सुख नय ने इतुरते एचुन एकमात्र सुख शांति मन थिंगरी भाई ऐसे जिनिसेन सिगे दिबेते चुंदे ते तुमी तो बेकुने खबर को कमलानगरत इको मेडिटेशन सेंटर आगे दम्मपुपतारा तेसी होता ये जे दिन बच्चों जे बानुक जन आगोनी ओल्ड स्टूडेंट मुए खबर मान ते सेवा यो दंदोय बाना दिन नय ते थारा द खबर मान माने विपासना की जिनिस तसे लगे आरो गुरुजी ताकि बुझाई दोन आरो बाय बुझजो ता गुरुजी ताकि जिनी बुझाई दोन सितुन आरो बाय बुझिबेते माने मुयो दिए घर कोता विभाजना करे होबाते उठ्टोंगे ते হয়তো बाय थारा दोकेन रे जे बुझाई दिनो जानिम जित्तुर भारे माने एने ये का समय नो निरेतिते जायक जित्तुर भारे मुझे बुझाई दिबे सेटा करिम थारा दोकेन दजे नहबो ते जायक विपासना যদি সমিলে গৈ 10 দিন সং যে তুমি যে বেকুনে হওয়ার তো ও মই আর হইতি দমতে 10 দিন সং মানে সম্বন্ধ হইছিল তাসি সমিলে গৈ বেগৱাকে হি হইদি বেগৱাকে সিল লবরে তে সিল পঞ্চশীল আমি তো
bekune hobor hoy rani hoitta nogorana suri nogorana miji hodano na tese silum jokene ami sentarot chumi bongo sigun ami enike guri মানে সারা সারায় মানে আমি জেনে করি হাদের স্বাভাবিক জীবনত আমি পুরোপূর্ণ করে ফালিনো পারি হিতে ফালিনো পারি হিজু না হিজু যে আমার বঙ্গগুড়ি সে সেন্টারত যদি আমি 10 দিন জমতে দি হয় সে সেন্টারত আমি গোদা সিলুন হতরা করে আমি ফালন করি পারি তাই হিতে ফালন করি পারি বেগাকে অলদে আমি সুর করা না সব জিনিসও নেই মানে নয়নে যান সব আরো ব্যাগ কোনে পবিত্র মনে সম্বন্ধ হয়েছে সুরগুরিবের মনা নয়ও দিব বা সুরগুরিবের জিনিসও নদেব তা দুই আলাদা প্রাণী হত্যা সত্যি প্রাণী হত্যা করিবের আগে খানা গানে বেকানি ভেজিটেরিয়ান খানা দেদন আমনের হামও নেই তা সিও প্রাণী হত্যা খরচ নয় নওদের তা লুব নওদের হিয়ম বেবিচার নওদের তা নেশা পাতা করিবের গদা জিনিস বেকানি যে যেমনে যায় আমাকে যদি নাশা পাতা করিয়ে ঠেলাইও তারা বেকানি মানে জমা দিবান দই মোবাইল হইতে বেকানি জমা দন হাজে সিওদো মানে নাচা বাতা করিবের মানে সুযোগ নাও দে একমাত্র মানে শিলবঙ্গ করিবের দে আমি মুসাবাদা মানে যে হোদাগান বানাও না আমি এসা কথা করবে দে আমি নিজে হোদা হলে মুসাবাদা হই দি আয়নি কিন্তু মুসাবাদা হকেনে যে হোদাগানে সামান্য লাগে সে হোদানি হলে সকে মুসাবাদা হয় कि उतना जल्दी जाइएगा और आपको जब अच्छा लगा हो यदि ये कुछ अच्छी बात है और कुछ करने लायक है तो ऐसा निर्णय लेकर यहाँ से जाइएगा कि अगले 3 महीने में या तो अगले 6 महीने के अंदर हम 10 दिन का एक कोर्स कर लेंगे। हम कितने भी व्यस्त हो अगर हम प्लानिंग करें खुद के लिए और खुद के लिए समय देवे तो हम आसानी से 10 दिन निकाल सकते हैं। हमारा राज्य का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसकी पर डे 2 लाख से 3 लाख की 2 से 3 लाख की प्रैक्टिस है। तो डॉक्टर कह रहा है अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई गरीब खुद के लिए गरीब कोई हम है नहीं। तो हम गरीब न रहे तो बहुत धनवान बने हमारे जीवन के लिए हमारे सुख कार्य के लिए। तो बस इतना ही कहकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। Thank you. My husband is an old student. I would like to experience a course shorter than 10 days. Shorter than 10 days. Bargaining. I come from a business family, so I know how business people keep on bargaining. When my teacher told me 10 days, I said, impossible, sir, I am such a busy person. How can I spare 10 days? And understand, I am very intelligent. You give me the technique, I'll practice at home. Nothing doing. All right, 1 day, nothing doing. I had to spare 10 days. So don't bargain. Spare 10 days. Your husband could benefit from it and you should also get benefit from it. I am already happy. Why should I practice Vipassana? You are really happy? If you are happy, don't you want to become happier? And don't you want to become happiest? Practice Vipassana and you will become happier and happiest. Is there an effort to bring Vipassana to the Middle East right now? It is there. The management will tell you there are centers in this state. And here also there is a center. Joint tent is there. And more people start joining. There will be more and more centers throughout this country and throughout the world.